नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। ऐप बेस्ड कैब एग्रीगेटर्स की मनमानियों के खिलाफ जी बिजनेस की मुहिम रंग लाई है। सरकार ने पहले तो ओला उबर जैसी कैब सर्विस प्रोवाइडर्स को समन किया, सर्विसेज में सुधार करने का समय दिया। अब सरकार एक बार फिर से इनके साथ बैठक करने वाली है, इनसे जवाब तलब होंगे, एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी जाएगी। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि सरकार की सख्ती ऐप बेस्ड कैब सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कितनी जरूरी है और कितनी कारगर साबित होगी। क्या वाकई इनकी सेवाओं में सुधार अब देखने को मिलेगा, और अगर नहीं तो इन पर किस तरह की सख्ती की और जरूरत है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं आज। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, परिचय आप आज के मेहमानों का आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं एल.एन. राव सर, जो कि पूर्व डीसीपी हैं, दिल्ली पुलिस से संबद्ध रहे हैं। राव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं बिजॉन मिश्र, जाने माने कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं। बिजॉन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान हरपाल सिंह राणा जी, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। राणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राणा जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। मुझे बताया गया कि आपने कई सारी आरटीआईज डाली हैं इन कैब सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ, और सरकार ने जवाब क्या क्या दिया, पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं। देखिए, मैं ये कार्रवाई जो कर रहा हूँ लगभग 3 वर्ष से कर रहा हूँ। ओके। मुझे अभी तक जो जवाब दिए जा रहे हैं, और वो खाली मैं सिर्फ दिल्ली में नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली से बाहर भी कर रहा हूँ, हर एक राज्य में कर रहा हूँ और भारत सरकार से भी कर रहा हूँ। सबसे आखिर का जो जवाब आया वो बहुत ही चौंकाने वाला है कि ये इसमें जो है मैंने लगभग 30 राज्यों में, इससे अधिक में पत्र भेजे, कई भेज चुका हूं मैं। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें गुजरात सरकार ने कहा है कि हमने ऐसा नियम 2009 में बनाया है। सिर्फ गुजरात सरकार कह रही है ये बात, बाकी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, राणा जी, पहले बता दें किस तरह का नियम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ विचाराधीन है। पहले जरा समझा दीजिए दर्शकों को कि आपने आरटीआई किस मुद्दे पर डाली, सवाल आपका क्या था और फिर उनका जवाब क्या था। हाँ, मैंने ये पूछा, सबसे पहले लगभग 2 साल से अधिक हो गए, 3 साल भी कह सकते हैं। मैंने पूछा कि जो देश में ओला, उबर और दूसरी कैब कंपनियां जो चल रही हैं, उनके नियम क्या हैं, वो किस नियम के तहत चलती हैं, उनका किराया कैसे बढ़ाया जाता है, क्या उस किराया बढ़ाने की समय है, कितने बजे बढ़ाना चाहिए, क्या क्या वो सुविधाएं देनी चाहिए उनको जो उपभोक्ता हैं, जो कार में सफर करते हैं। ये ऐसे 10-12 सवाल मैंने पूछे और उनके बारे में पहले तो एक ही जवाब आता था कि इस तरह के कोई नियम ही उपलब्ध नहीं है, उनका कोई जवाब नहीं दिया जाता था। अभी कुछ राज्यों ने ये कहा, गुजरात ने जैसे अभी कहा है लगभग 2-3 महीने पहले कि हमने ऐसा नियम बनाया हुआ है। इसके अलावा बहुत से राज्यों ने कहा कि हमारे यहाँ विचार अधीन है। कुछ राज्यों ने कहा कि आपका जो पत्र है वो उपयुक्त नहीं है, उसको क्लोज कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरे आपका पत्र यानी कि आपके सवाल ही उपयुक्त नहीं मिला। हाँ, उन्होंने नहीं, ये मैं बात कर रहा हूं जो मैंने शिकायत भेजी थी कि लागू किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आपका जो ये पत्र है ये उपयुक्त नहीं है। ये ऐसा भी कुछ व्यक्ति इसने कहा है। हाँ, बताइए। हाँ, यानी कि आपने कुछ राज्यों को कहा, किन राज्यों को आपने कहा कि इनके बारे में आपको जो है नियम बनाने चाहिए, और उन्होंने कह दिया कि ये उपयुक्त नहीं है। देश के सभी राज्यों को लिखा, और इसमें छत्तीसगढ़, हरियाणा, उड़ीसा और उत्तराखंड ये इसमें कह रहे हैं कि ये विषय ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है। गोवा कह रहा है मुद्दे का निवारण के लिए हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। गुजरात कह रहा है कि हमने परिवहन एग्रीमेंट नियम 2019 पर गुजरात राज्य पहले ही जारी कर चुका है। सिर्फ एक कह रहा है। अंडमान निकोबार कह रहा है मोटर वाहन एग्रीमेंट योजना तैयार करने की प्रक्रिया में है। अच्छा। तो इसके अलावा जो विचाराधीन है, इसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, मणिपुर और पंजाब, इसमें ये विचाराधीन है, ये अभी कहा जा रहा है मेरे को। ओके, तो यानी कि सार अगर निकाला जाए तो सार ये है कि देश के गुजरात को छोड़ दिया जाए। गुजरात कह रहा है कि हमारे पास नियम है 2019 के, उसको छोड़कर पूरे देश में किसी के पास कोई नियम नहीं है,
कहीं कहीं विचाराधीन है और कहीं तो नियमों पर बात भी नहीं हो रही है। तो ये स्थिति है। और आप देखिए कि ओला, उबर और दूसरी जो कैब एग्रीगेटर सर्विसेज हैं वो पूरे देश में चल रही हैं। एक आम मुसाफिर इनमें सफर कर रहा है। अब सवाल ये है कि अगर उनके साथ कोई दिक्कत हो जाए तो वो जाए कहां? राव सर, आप कुछ रोशनी डालेंगे सर? जब कानून ही नहीं है, नियम ही नहीं है, तो ये मनमानी तो चलती रहेगी सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हर चीज कोई ना कोई कानून के हिसाब से, हम संविधान के हिसाब से या अपने देश के कानून के हिसाब से हर काम करते रहते हैं। और खास तौर से जो ट्रांसपोर्ट का काम है उसके लिए मोटर नियम अधिनियम, मोटर गाड़ी अधिनियम है और दूसरे उसके रूल्स हैं, वो सारा एमवी एक्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं और एमवी एक्ट रूल्स कहते हैं, उसके तहत सारे की सारी कार्रवाई होती है। और खास तौर से जब ओला और उबर ये सर्विसेज जब आई हैं यहाँ पे इंडिया में और सारे ऑल ओवर इंडिया ये काम कर रही हैं, तो उनके लिए भी नियम कायदे कानून बने होने चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट में इटसेल्फ एक कानून है कि अगर ओवर चार्जिंग करते हैं तो उसके लिए भी मोटर व्हीकल एक्ट में सजा का प्रावधान है, या कोई मिसबिहेवियर करता है उसमें भी सजा का प्रावधान है, या कोई भी जैसे मान लो किसी सवारी के साथ ये कोई छेड़छाड़ करते हैं तो वो आईपीसी के अंदर प्रावधान है। वैसे हमारे देश में कानूनों का तो कोई कमी नहीं है। लेकिन खास तौर से इंडिविजुअल केसेस को, स्टैंड अलोन केसेस को आप जो है कानूनी उस पे प्रोटेक्शन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो दूसरे कानून है। एक स्पेसिफिक इस दिशा में कानून लाने की बहुत आवश्यकता है, इसमें अब कोई शक रह नहीं जाता। राणा जी की जो आरटीआई के जवाब मिले हैं वो वाकई में ये बता रहे हैं, बड़े चौंकाने वाले हैं, वाकई में चौंकाने वाले हैं, और बता रहे हैं कि इस देश में कैब एग्रीगेटर सर्विसेज को लेकर एक अलग कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। राज्यों में तो आवश्यकता है ही, साथ ही साथ एक सेंट्रल कानून भी जो है बनाए जाने की आवश्यकता है। बेजॉन मिश्रा सर, क्या करना चाहिए सरकार को, और ये स्थिति का आप आकलन किस तरह से करते हैं? दीपक भाई, हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम पहले तो लोगों को व्यापार करने के लिए निमंत्रण भेजते हैं, उनको व्यापार करना शुरू भी करवा देते हैं, निवेश भी करवाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं, लेकिन कोई भी देश में कोई भी व्यापार तब तक नहीं अलाउड होता है जब तक उसका कोई एक अधिनियम या कानून नहीं बनता। केवल इंडिया में हम देखते हैं कि पहले तो व्यापार शुरू हो जाता है, फिर अधिनियम या कानून के बारे में बातचीत शुरू होता है। मुहिम का असर दिख रहा है। अब रडार पर जो है ओला और उबर हैं, इनसे लगातार सरकार पूछताछ कर रही है, बुला रही है, इनको समन कर रही है, और अब तो एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। और हमने ये आवाज उठाई थी मुहिम के तौर पर, ये आवाज हम उठाते रहेंगे, मुहिम जारी रहेगी जब तक जो कैब एग्रीगेटर सर्विसेज हैं वो दुरुस्त नहीं हो जाती और अपने ग्राहकों के साथ सही सलूक नहीं करती। हरपाल जी, आपने क्या कोई चिट्ठी, ये तो स्टेट्स को आपने लिखी, क्या कोई चिट्ठी आपने किसी सेंट्रल अथॉरिटी के लिए भी लिखी थी या कोई आरटीआई लगाई? हाँ, भारत सरकार को भी मैंने इसमें लगाया था। भारत सरकार भी कह रही है कि ये हमारे यहाँ पर विचाराधीन है विषय, और इसमें जल्द कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। इसमें मैं 2-3 बातें बीच में ये बताना चाहूंगा। जो विषय आपने दिखाए, जो परेशानी यात्रियों को आती है, उसके अलावा एक बहुत बड़ी परेशानी ये आती है कि अगर आपने कैब को एक स्थान के लिए बुक किया और वो स्थान आपने जानबूझ के अनजाने में कुछ गलत लिख दिया, या वो कई बार खुद भी उसको गलत बता देते हैं और कुछ दूरी पर आके रुक जाते हैं और कहते हैं कि आप इसका जो लोकेशन है वो दोबारा से भेजें। ये ऐसा 8-10 बार मैं और मेरे परिवार के व्यक्ति इसमें भुक्तभोगी हैं। तो वो कहते हैं कि आप लोकेशन दोबारा से इसको फीड करें, तो जब लोकेशन बदलते हैं तो वो किराया 1.5 से 2 गुना कर देते हैं, जबकि उस दूरी से सिर्फ 1 किलोमीटर पहले या आसपास वैन होती है उस वक्त। तो एक तो ये कहना है। दूसरा है, जब मैंने इसका पत्र लिखा तो ये कह रहे हैं कि आप पुलिस के पास जाएं। अब इस बारे में पुलिस ये कह रही है कि इस तरह का कोई नियम ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब ये किस स्टेट ने लिखा आपको कि आप जानकारी भी देते हैं? ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली कह रहा है। अच्छा, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मेरे को कह रहा है 21/5/22 को, यानी 2-3 महीने पहले, ये कह रहा है कि मामले को आप पुलिस के उपायुक्त या समक्ष अधिकारियों के सामने उठा सकते हैं।
अब मैंने पुलिस में जब ये कहा तो पुलिस ने कहा कि इस तरह का कोई नियम ही नहीं है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? आपके साथ कोई झगड़ा हुआ हो, कोई बदतमीजी हुई हो, तो उसमें तो हम कर सकते हैं। कितना पुराना जवाब है सर ये? दिल्ली में रेड लाइन गाड़ी आई थी या हरपाल सर, कितना पुराना है ये मसला? मैं ये कहना चाहूंगा कि तो ये अलग है, ये कितना पुराना मसला है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आपको कह दिया कि आप जाइए पुलिस के पास और पुलिस कह रही है कि साहब हमारे पास तो नियम ही नहीं है। अभी 3 महीने पहले का 21/5/2022 का जवाब है मेरे पास। माय गॉड, 21/5/2022 ये स्थिति है। और वो ये कह रहे हैं कि पुलिस के पास जाइए आप। तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि जब हमारे पास जैसे दिल्ली में रेड लाइन गाड़ी चली थी तो उनका एक अलग नियम बना था। हाँ। जो परिवहन के नियम है वो अलग होते हैं, लेकिन कोई भी नई नीति आती है, कोई नियम आता है, नई सर्विस शुरू की जाती है, तो उसके नियम अलग से बनाए जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा हरपाल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है आपने ये जो चिट्ठियां इकट्ठी करके रखी हुई है ना सर, ये देश हित में है, ये जनहित में है। इसको आप मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको कि आपने मुखर की अपनी आवाज और कम से कम एक आईना दिखाया है दुनिया को, देश को और देश की जनता को कि देखिए ओला, उबर और दूसरी कैब एग्रीगेटर सर्विसेज के खिलाफ अगर आप रिपोर्ट करने जाएं, शिकायत करने जाएं, तो सरकार आपको पुलिस के पास भेज रही है और पुलिस कह रही है साहब हमारे पास तो नियम ही नहीं है। इतना ये ऐसी स्थिति, राव सर क्या कहेंगे सर? मैं तो कुछ कह ही नहीं पा रहा हूं, आपके पास है कुछ टिप्पणी करने के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो हरपाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, ताकि इन्होंने इतनी बड़ी चीज को, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है हरे आदमी के साथ में ये है, लेकिन हर आदमी कोई कर नहीं सकता कि ठीक है थोड़ा बहुत पैसे की बात है वो दर गुजर कर जाता है, लेकिन इन्होंने करेज किया और आरटीआई से जवाब मांगा और इसकी तह तक जाने की कोशिश की। ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रांसपोर्ट ने कहा होगा हम क्या करें, हमारे पास तो कोई ऐसा कोई है नहीं। ये पेक्युलर टाइप का एक ऑफेंस है कि उसमें ना तो ओवरचार्जिंग हुआ है, ना कोई है कि मतलब लोकेशन चेंज करते ही उनका किराया बढ़ गया है। तो ये है कानून इसमें कि ओला और उबर के पास में जो भी ऑनलाइन आता है पैसा कि कितना पैसा इस जगह का इतना लगेगा, तो वो अब कस्टमर तो मजबूरी में देना पड़ेगा। मान लो एक आदमी सड़क पे खड़ा है, उसको अर्जेंटली जाना है और वो कह दे नहीं जी इतना पैसा लगेगा, तो दैट इज उसको मैं कैटेगरी में डालता हूँ ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। लेकिन ये ओवर चार्जिंग वैसे नहीं है जैसे होती है, जैसे कि आपका टैक्सी का मीटर है, टीएसआर का मीटर है, वो तो एक शेड्यूल बना हुआ है, वो चार्जिंग होगा, उसके बाद जितना मीटर में है उससे ज्यादा चार्ज करेंगे, वो ओवर चार्जिंग में आता है कैटेगरी में। लेकिन ये वाला जो है कहते जी हमारे तो डिस्टेंस में हमारा एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उस सॉफ्टवेयर में इतना किराया आया, वो एकदम जैसे पहले किराया कुछ आया उसके बाद बढ़ा दिया एकदम, तो वो उसका तो कोई जवाब ही नहीं। इस बारे में कोई कानून नहीं है, साइलेंट है। सही बात है। तो अब आप सॉफ्टवेयर को तो जेल में डालेंगे नहीं, अब आप सॉफ्टवेयर को तो जेल में डालेंगे नहीं, सॉफ्टवेयर के खिलाफ तो आप एफआईआर करेंगे नहीं, सॉफ्टवेयर को नहीं डालेंगे। एब्सोल्युटली। तो इनको मालूम है कि टेक्नोलॉजी, एब्सोल्युटली इनको मालूम है सर कि टेक्नोलॉजी को जवाबदेह ठहराने के लिए, उस सर्विस को जवाबदेह ठहराने के लिए भारतीय कानून में उतने प्रावधान नहीं है, हमारे सिस्टम में उतने प्रावधान नहीं है। इसी का फायदा बताना चाहूंगा। बताइए। एक मिनट रोक सकता हूं आपको? हाँ जी। ये देखिए, ये जो कंपनीज आई है ना जितनी ओला और उबर, पहले आपको याद होगा ये पहले फ्री राइड देते थे या राइड में से आपको डिटेक्शन देते, मतलब आपको ये हम इंडियंस को ये यूज टू कर दिया इन्होंने कि यही हमको यूज करें, क्योंकि इनको मार्केट मालूम है कि इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है पैसेंजर्स का। तो यहाँ पर शुरू में इनको आदत डाल दो, खराब आदत डाल दो, उसके बाद जो मर्जी वसूल लो, उसी पद्धति पे उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं, ताकि बहुत ज्यादा पैसे अब ये इकट्ठा बनाने लगे हैं। जो पहले ये फ्री राइड यही इसी पर्पज से दे रहे थे, आदमियों को ये लालच में डाल रहे थे कि हाँ हमारी सर्विसेज यूज करो। और जो करने लगे हैं तो अब ये सारी इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अब बैठक में इनसे जवाब तलब किया जाएगा। बेजोन सर, आपका शार्प कमेंट। दीपक भाई, हम केवल 2 चीज बोलना चाहेंगे। एक तो पहले जी टीम को बधाई। थैंक यू। यदि जी टीम इस मुद्दे को लेकर इस ढंग से नहीं ले जाते तो आज ये मुद्दा हम लोग के बीच में, पब्लिक के बीच में नहीं आता। नंबर 1। थैंक यू सर। नंबर 2, हरपाल जी, आप जितना डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए हैं उसको आप डायरेक्टली चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में भेज दीजिए बाय पोस्ट। एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ये केस को लेकर डायरेक्टिव देंगे सरकार की तरफ। हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि आप यदि ये काम करेंगे, आप ऑलरेडी बहुत बड़ा काम किए हैं देश के लिए, और आप प्लीज सबूत के साथ चीफ जस्टिस को भेज दीजिए सुप्रीम कोर्ट में।
एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो तुरंत आपका बात को रखेंगे और नोटिस इशू करेंगे सरकार। बेजोन सर मैं चाहूंगा आप इसमें पूरी हेल्प करें हरपाल जी की, और इस केस रेडी है, आपको मालूम है हम 24 घंटा बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप पे पूरा भरोसा भी है। हम भी अपनी जो भूमिका निभानी है वो निभाएंगे। राणा सर, आप इस मुहिम को आगे ले जाएं जैसा कि सर बता रहे हैं, और हमारी जो भूमिका होगी वो हम पूरी निभाएंगे, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि एक आम आदमी को, हरपाल सिंह राणा जैसे आम कंज्यूमर को, जो कि जिनकी तादाद शायद हजारों लाखों में है, उनको इंसाफ मिले। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आप तीनों महानुभावों का शुक्रिया। हरपाल जी थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। बिजॉन सर थैंक यू सो मच, वक्त निकाला आपने। राव सर थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।